तुम्हें बेसिक आता होगा तो हम थोड़ा थोड़ा आगे फास्ट जो है वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो बिल्कुल सिमिलर चैप्टर है पॉलिनोमियल के, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो थी 2 डिग्री की उसी को इक्वेशन बोलेंगे जब हम उसको 0 से इक्वेट करवा देंगे। तो ये बात मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताई थी कि कोई चीज इक्वेशन कब बनती है, जब हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो क्या तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। ओके, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ रखा है कि an algebraic expression of the form px is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on an x raised to power n where a not equal to 0 is called a polynomial in variable x of degree n। इसको क्या बोलते हैं? आप पॉलिनोमियल बोलते हैं। a0, a1, a2, a3 ये सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं जिनकी ईच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो पावर है वो नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तभी पॉलिनोमियल होगी, और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। नॉट इन फ्रैक्शन, ना ही क्या होनी चाहिए? फ्रैक्शन में होनी चाहिए। फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ये बात बोल रहा हूं मैं। हेलो सॉरी, आपकी वॉइस सर से कट रही है। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? हेलो हेलो, गिव मी 1 सेकेंड। हेलो, क्या तुम्हें अभी आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? हाँ आ रही है आवाज। अच्छा, 1 सेकेंड और दो, फिर मेरे को थोड़ा सा ना कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, अब बताओ सही आ रही होगी शायद। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि एक पॉलिनोमियल कब बनती है? जब नॉट फ्रैक्शन पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे कि दिस इज एन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। तो एक px polynomial in x is the highest power of x in px is called degree of the polynomial। For example px अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पावर 1 है, तो दैट्स वाई इसकी डिग्री 1 होगी। इसकी बात करें तो डिग्री 2 हो जाएगी, ऐसे करके। तो अब आगे देखो जरा, ये चीजें हम वैसे जानते हैं कि डिग्री जब 0 होती है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जब डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर बोलते हैं, जब डिग्री 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जब डिग्री 3 होती है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और जब डिग्री 4 होगी तो क्या बोलेंगे दर्शक? उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और अगर इससे ज्यादा होगी तो फिर आप उसको क्या बोल देंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है। यहां से आगे स्टार्ट होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी अभी तुमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। तो ए पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जिसकी डिग्री 2 है इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। देन px इज इक्वल टू 0 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल को जब तुम 0 के इक्वल रख दोगे तो वो क्या बन जाएगी? वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, क्योंकि देखो अगर डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे दरअसल? इसके सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन होंगे। अब उस 2 सॉल्यूशन को निकालने के अपने पास 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कई बार क्या होता है मिडिल टर्म टूट ही नहीं पाती, तो वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना पड़ता है। और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस का b और बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आई होप कि तुमने मोटा मोटा इसके बारे में सुना हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारी बुक थोड़ी सी एडवांस है। राइट और रॉन्ग?
राइट। उसके बाद में जो ये बी स्क्वायर जो तुम देख पा रहे हो इसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डी बोलते हैं। डी और डी का मीनिंग होता है दर्श यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। क्या मीनिंग होता है? डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और ये डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है? ये अपने को नेचर बताता है दर्श। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट। नेचर। हाँ, नेचर यानी रूट कैसे होंगे। मान लो हमें ये तो पता है कि दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो पहली बात तो कि ये रियल होंगे क्या, दूसरी बात ये अनइक्वल है या दोनों के दोनों इक्वल है। ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? ये सारी चीजें अपने को डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस आ जाए तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि लेस देन के लिए इसके पास नो रियल रूट होते हैं। क्या होते हैं? नो रियल रूट। कोई भी रियल रूट नहीं होता। तो फिर ये किस में चला जाता है? ये चला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कहाँ चला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। और वो बड़ी क्लासों का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम तभी पढ़ेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मैंने क्या बताया तुम्हें? मैंने ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है? 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद में हमने डिस्कस करा डी के बारे में। डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जो हमें क्या बताता है? जो हमें बताता है नेचर ऑफ रूट। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट बताता है। वेरी गुड। अब नेचर ऑफ रूट कैसे बताता है? अब डिपेंड करता है डी की वैल्यू पे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो क्लियर इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा। दोनों बराबर नहीं होंगे लेकिन दोनों रियल नंबर होंगे। रियल नंबर का मतलब ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमें कौन बताएगा? ये हमें डी बताएगा। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कैसे रूट होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। लेकिन अगर ये डी 0 आ जाए, अगर ये डी 0 आ गया तो उसके पास इक्वल रूट होंगे। कैसे रूट होंगे? रूट इक्वल हो जाएंगे। रूट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक दूसरी और बात, इक्वल हो जाएंगे मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, लेकिन इसके साथ रियल तो होंगे ही होंगे। यानी दोनों डेसिमल में भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और उस सिचुएशन में रूट होंगे क्या? तो वो डायरेक्ट है -b/2a। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया माइनस का b प्लस माइनस, यहाँ मैंने b स्क्वायर लिखा था जिसको आपा ने क्या बोला? d बोला। अब हम कह रहे हैं कि d की वैल्यू 0 हो जाए, तो d की वैल्यू 0 होने से ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी? -b/2a। तो दोनों ही रूट सेम होंगे, अल्फा भी वही होगा और बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी? -b/2a होगी। क्या होगी? -b/2a होगी। हाँ, तो और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फिर उसके पास कोई भी रूट नहीं होगा। नो रियल रूट उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? नो रियल रूट बोलेंगे। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने तुमको मोटा मोटा जो है वो बताया सारा। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो रूट से ही पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ दिस। तो इसके 2 रूट निकालने हैं। तो इसमें तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी सहारा ले सकते हो, क्योंकि ये मोस्टली पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है। तो वही बात है कि क्वाड्रेटिक के अंदर भी क्या होता है? बीच में सम ऑफ रूट होता है और आखिरी में प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। लेकिन अब हम वो वाली टेक्निक नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे सोल्व करने वाली टेक्निक। ठीक है ना? कौन सी टेक्निक लगाएंगे? सोल्व करने वाली। अब वो वाली टेक्निक नहीं लगानी जो मैंने तुम्हें सिखा रखी है, वो बाद में मिक्सअप लगा लेना। लेकिन एक बार हमारा काम है मिडिल टर्म को तोड़ना। तो मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनकी प्रोडक्ट तो 10 होती है, सम उनका 7 होता है, 2 और 5। हाँ, तो बीच वाले को फिर कैसे तोड़ेंगे? 2x प्लस 5। तो ये कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
मिडल टर्म टर्म स्प्लिटिंग। यस, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2 बनेगा, और यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो तो ये x प्लस 2 बनेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 होती है तो या तो पहला 0 या दूसरा 0। तो पहला अपने को देगा -2 और दूसरा अपने को क्या देगा, -5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी। हाँ, तो वो काम नहीं करना कि सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं, और वो हमें दिख ही रहा था कि पॉजिटिव का चाहिए, -7 चाहिए, तो -7 यहाँ से भी नहीं आ रहा, यहाँ से भी नहीं आ रहा, यहाँ से भी नहीं आ रहा। तो एक ही ऑप्शन था, मैं सेकंड में कर सकता था, लेकिन हम सीख रहे हैं मिडल टर्म को तोड़ना, तो उसी पे काम करना है, ठीक है ना। ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो। कभी कभी जरूरी नहीं है मिडिल टर्म टूटेगी, तो अपना दिमाग उसी अकॉर्डिंग चलाना है। जैसे कि वही बात है कि इसमें ये टूट ही नहीं सकती, और अगर ये टूट नहीं सकती तो फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बाय बीटा वाला काम करना पड़ेगा। सम ऑफ रूट कितना है, -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितनी है 1। तो आंसर क्या होगा फिर इसका, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ द इक्वेशन दिस हैज रियल और डिस्टिंक्ट रूट, अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और d की वैल्यू तो होती है b² - 4ac। एक सेकंड, जो नंबर 2 में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे तो फिर मतलब डिस्क्रिमिनेंट नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेंट यूज कैसे करोगे तुम उसके अंदर, b² - किस लिए किस लिए नहीं, मतलब नेचर अगर आप करोगे, लेकिन तो फिर तो इमेजिनरी रूट्स, मतलब रूट इमेजिनरी आ जाएंगे। तो इसने रूट तो पूछे ही नहीं है, इसने तो ये वाला मैटर पूछा है ना, तो ये तो हम निकाल पा रहे हैं अगर इमेजिनरी है तो भी। हाँ, तो उसने ये थोड़ी पूछा था कि रूट कैसे होंगे, उसने तो एक वैल्यू पूछी थी, और वो वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो क्या इशू था अपने को। लेकिन अगर तुम इसका नेचर बताना चाहते हो, हाँ, फिर तुम d निकाल सकते हो, b² - 4ac। तो b का वैल्यू 1 है, फिर 4ac, रूट आ रहे हैं इसके इमेजिनरी, -3 < 0, तो रूट इसके इमेजिनरी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये चीज निकाल पा रहे हैं, तभी इसने हमसे कुछ और नहीं पूछा, क्योंकि उसको पता था कि रूट तो इमेजिनरी आएंगे, वो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रूट जो है रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो डिस्टिंक्ट और रियल तो तब होते हैं जब d 0 से बड़ा होता है, तो इट मीन b² - 4ac 0 से बड़ा है। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है, a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू k है, ग्रेटर देन 0। तो यानी 16 - 4k ग्रेटर देन 0 है, तो 16 बड़ा आ रहा है 4k से, तो इट मीन k छोटा आ रहा है किससे, 4 से। इक्वल का साइन आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्योर ग्रेटर और बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई समस्या? कितने सवाल कर दिए हमने, 4 कर दिए, 3 कर दिए, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, equation has 2 distinct roots, then अच्छा, मतलब हमें मतलब t is greater than 0। हाँ बिल्कुल, ट्राई करो इसको तुम। It's 4 is greater than 0। हम इधर एब्सोल्यूट वाली पे से लाते हैं, देखते हैं जरा, 1 सेकंड देना दो मुझे, 1 सेकंड। हाँ ठीक है, तो हम कहाँ थे
कि इफ द इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये बात तो अपने को पता है। तो कह रहा है कि इस ए की वैल्यू क्या होगी, तो बस उठा लो इसको यहाँ से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। मेरा तो देखो जरा यहाँ पे बी की वैल्यू ए आएगी ना, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 × 1 होगा तो 4 आ रहा है। अगर मुझे इस चीज को बड़ा करना है ना, तो डेफिनेटली इस ए को 2 से बड़ा या इक्वल तो नहीं ले सकता, डेफिनेटली बड़ा होना पड़ेगा, समझे? तो लेस तो नहीं हो सकता, इक्वल लेने से 0 आ रहा है, तो ए की फिर कंडीशन आती है क्या, कि मोड जो है वो ए का 2 से बड़ा होना चाहिए। मोड मतलब यहाँ पे स्क्वायर की वजह से लिया कि अगर आप ए को नेगेटिव या ए की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ लो, लेकिन उसका मोड 2 से बड़ा आना चाहिए, मतलब कहने का हो गया कि स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा आना चाहिए, सीधी सी बात है। नहीं स्क्वायर तो नहीं, चाहे नेगेटिव वैल्यू लो पॉजिटिव वैल्यू लो, उसका मोड 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी का मतलब ये हुआ यहाँ पे क्वेश्चन।